41 वर्सेस 10 खुदावंद यही कहता है और कलाम से वो आपसे कहना चाहता है इस समय में, do not fear for I am with you, do not be dismayed for I am your God, I will strengthen you, help you, and I will uphold you with my righteousness right hand. कहता तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तू घबराना मत क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा खुदा। मेरा खुदा कौन है? आकाश पृथ्वी निर्माण करता, किसी काव्य का हीरो नहीं है, किसी का लिखा हुआ नहीं है, बल्कि जिंदा जलाली खुदा। और वो कहता है आपसे, मैं हूं जो रोशनी को बनाया, मैं हूं जो चांद तारा सितारा बनाया, मैं हूं जो हर फल फूल पौधा से भरा है, मैं हूं जो तेरे मां के गर्भ में तुझे बुना है, मैं हूं जो तुझे अपने हथेली में रखता हूं, और मैं हूं जो तुझे नाजात के लिए दूसरी रास्ता बना चुका हूं। और वो कहता है मैं तेरे साथ हूं, आई एम योर गॉड, मैं तेरे खुदा हूं, कोई और नहीं, मैं तेरे खुदा हूं। और कहता है मैं तुझे, आई विल स्ट्रेंथन यू, मैं तुम्हें शक्ति से तुझे भर दूंगा, यू एंड हेल्प यू, कहता मैं तेरी सहायता करूंगा। और आपकी सहायता की जरूरत है। मेरी सहायता आता कहां से है? दाऊद बादशाह कहता है तुझसे आता है, पर्वत से, क्योंकि पर्वत में खुदा बसते थे, मगर आजकल खुदा हमारे घर में बसते हैं, क्योंकि उसने कहा मैं तेरे साथ हूं, ही इज राइट इन योर हाउस, आपके घर में है। कलाम कहते हैं आई विल अपहोल्ड यू, मैं तुझे उठाऊंगा विथ माय राइटियस राइट हैंड, और कहता है धार्मिकता के दाहिने हाथ से मैं तुझे उठा लूंगा। हाँ मैं तुझे उठाऊंगा, और खुदा उठा के रखा है, हमें रखा है, परिवार को रखा है, हर विश्वासी को रखा है। ये जो हम डर रहे हैं परिस्थिति से, खुदा आपसे बात करना चाहते हैं, तू अकेला नहीं है, तुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ, तेरी सहायता करने के लिए, तुझे शक्ति देने के लिए। तू डरना मत, घबराना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और जब खुदा की एहसास इस बात को हमें लिखिए और कहिए हाँ प्रभु, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आपको ये कहना कि हाँ तू मेरे साथ है, मैं विश्वास करता हूं तू मेरे साथ है। कलाम को देखिए, Proverbs chapter 3 verses 5 and 6। मगर एक बात तू जान ले, Proverbs chapter 3 verses 2, trust in the Lord, कहता भरोसा कर खुदा पर भरोसा कर संपूर्ण हृदय से, and lean not upon your understanding, अपने ज्ञान के सहारे मत लेना, अपने ज्ञान का सहारा मत ले, बल्कि खुदा पर निर्भर कर। In all your ways submit to him, तेरे हर कामों में तू खुदा को के पास समर्पण कर, and he will make your path straight, और ये तेरे रास्ता को सही बना देगा। बताइए, चलिए कितना प्रतिशत, मैं भी जानना चाहता हूँ, कितना प्रतिशत इंडिया में पेंडेमिक अटैक हुआ? लेट्स हैव अ टॉक। अभी के आंकड़ा में से इस 47 लाख, और जिसमें से 42 लाख निकल गए, 42 लाख ठीक होके निकल गए। अब कल को जब मैं बैठ के था, इंडियन कोविड हेल्थ केयर यूनिट से बताया जा रहा है आधा से ज्यादा आदमी को हुआ है और ठीक भी हो गया है, उन्हें दवाई की जरूरत नहीं पड़ा, बाकी लोगों को एहसास भी नहीं हो रहा है। रास्ता के एक भिखारी को कोविड-19 में मरते हुए देखा, बस्ती में किसी को होते हुए देखा। हमारे इस तरफ में बहुत बड़ी बस्ती है, पट्टी है, एक को भी कुछ नहीं, सब खुलेआम घूम रहा है। किसी ने कहा ये अमीरों लोग का बीमारी है, किसी को हो रहा है, ठीक हो जा रहा है। आज एक बात ठान लीजिए, इन ऑल योर वेज सबमिट टू हिम, तेरे हर कामों में समर्पण करके रखना है। ही विल एक्नॉलेज योर पाथ, और वो तेरे रास्ता सही कर देगा, वो तेरे मार्ग बना देगा। अगर मार्ग नहीं है वो तुझे बना देगा। हमें तो मालूम ही नहीं था कि 9-10 दिन से ये लोग पूरे बिल्डिंग में मेरा छाया हुआ है, पूरा बिल्डिंग छाया हुआ है।
और जबकि हम लोग 2-3 दफा उनसे जाके बातें की, वो लोग भी हमारे पास आए, हमारी बारी वाला आए लेने के लिए पैसे, बैठ के बातें करके गए, मेरी बीवी के साथ खड़े होकर बातें करके गए। मैंने जाके उनको जाके देखे, फिर 2-3 दिन आगे फिर उनके बाकी परिवार से मिले, मालूम चला सब पॉजिटिव है। जिन लोग से मैंने खड़ा होकर बातें करके, क्योंकि उनके पास एक चीज नहीं है जो हमारे पास है, आपके पास है। खुदा की कलाम, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, संपूर्ण हृदय से भरोसा कर, क्योंकि भरोसा नहीं छोड़ना, क्योंकि भरोसा एक चीज है जो खुदा के साथ तेरे रिश्ता को जोड़ के रखा है। जिस दिन ये भरोसा हट जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। भरोसा एक ही चीज है जो खुदा के साथ हमारे रिश्ता को जोड़ के रखा है। और कहता है भरोसा मत कर। यीशु मसीह आपको कहता है, मत्ती लिखित सुसमाचार 6:25 से 31 तक पढ़ेंगे। Matthew chapter 25, Matthew chapter 6 verses 25, 6:25. Therefore I tell you, do not worry about your life. प्रभु कहता है, इसीलिए मैं तुझे कहता हूं, अपने जीवन के बारे में सोचना मत। What you're going to eat and what you're going to drink, about your body, what will you wear? Is not life more than food and the body more than clothes? कहता तू खाओगे क्या पहनोगे इसके बारे में तुम मत सोचना। क्या कहता है वो, क्या पहनोगे? Is not life more than food? कहता जीवन क्या भोजन से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और शरीर को कपड़े से भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, आप सुनने से हैरान हो जाएंगे, आदम को जब बनाए थे तो आदम और हवा के पास कपड़े नहीं थे, और उनके ये एहसास भी नहीं थे वो नंगे हैं, क्योंकि वो निर्मल थे, कोमल थे, जैसे आपके बच्चे होते हैं, नंगा घूमते रहते हैं, उन्हें कोई एहसास नहीं। और हम भी माँ बाप जानते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि कोई तो सूटे फूटे आते नहीं है इस दुनिया में, और सपने पे क्यों रहते हैं। जिस दिन सरलता चले गए, वो कोमलता चले गए, खुदा ने उन्हें कपड़ा पहना के बाहर निकाल दिया। अब निकल जाए, नाउ गेट आउट। भाई बहनों, कपड़े के नीचे हम सब नंगे हैं, हम सब एक जैसे। ना बात ये है, शरीर से ज्यादा कपड़े से ज्यादा शरीर है, क्योंकि ये शरीर से, ये कपड़े हैं सिर्फ इसे ढक के रखता है, असली तो खुदा की धार्मिकता हमें ढक के रखता है। और आज कलाम कहते हैं, लुक एट द बर्ड्स, कहता है पक्षी को देखो, ये ना बोते हैं ना काटते हैं, बस तुम्हारे स्वर्गीय पिता इनके भोजन को इन्हें खिलाते जाते हैं। and you not much more, are you not much more valuable than they? Can any one of you worry, add a single hour to your life? कहते तू उन सबों से तू बहुत मूल्यवान है। क्या तुमने कोई सोच के, अपने बारे सोच के तुम्हारे जीवन के 1 घंटे को भी आगे बढ़ा सकते हो? And why do you worry about clothes? और कपड़े के बारे क्या सोचते, क्या पहने होगे? See how the flowers of the fields are. कहते देखो फूल को, वो फूल को देखो, कहता है they grow, they do not labor or spin. ये कोशिश नहीं करते। स्पिन होता है जब इंसान को लगातार लग के रहने पड़ता है, स्पिन होता है कपड़ा बुनाई, बहुत वक्त लगता है कपड़ा बुनाई, थोड़ी थोड़ी पतला रेशम वाली धागा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक आने के बाद ये पूरा कपड़ा बन जाता है ढकने के लिए, तन ढकने के लिए। और कहते हैं they don't spin, yet I tell you that not even Solomon in all its splendor was dressed like one of these. वो जो सोलोमन जो राजा था, उसने अपने पूरे गौरव से कभी इतना सुंदर नहीं था, अपने गौरव, अपने धन से, अपने कपड़े में सोने जेवरात लगा के भी इतना सुंदर नहीं था जो फूल था। ये फूल जो बगीचे में बनते हैं। और कहता है if this is how God clothes the grass of the field which is here today and tomorrow is thrown away into fire, will it not be much more
clothe you, you little faith. कहता तुझे क्या वो ढाक के नहीं रखेगा? आज हमें भी चाहते कि कोई हमें ढाक के रखे, इस बीमारी से हमें कोई ढाक के रखे. कोई मुंह में मुंह ढाक के रख रहा है, कोई तो मुंह भी ढाकता है, सामने एक तो प्लास्टिक का एक शीशा जैसा पड़ लेता है. बीच में मैं करीब 4-5 महीने पहले ये पैंडेमिक चल रहा था, तो मुझे ब्लड टेस्ट करना था थोड़ा. तो जब ब्लड टेस्ट के लिए गए तो मैं घुस गई, डॉक्टर को देख के हंस गए, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो चांद में जाने वाला है. पूरा ड्रेस पहन के ऊपर से नीचे तक ढका हुआ है पूरा, और उसके ऊपर में भी वो प्लास्टिक का पूरा केस लगा के, उसको देख के मैं हंस रहा था. मगर वही महफूज है, क्योंकि अक्सर सारे डॉक्टर बीमार हो जाते हैं, क्योंकि बीमार आदमी उनके पास इलाज करके आते तो है, उन्हें बीमार करके वापस आ जाते, और वो अपने आप को महफूज रखता है. आपने देखा इस समय में जो लोग बाहर में काम कर रहे हैं इस पैंडेमिक में, आप देखिए कि पूरा सफेद कपड़ा पहन के और सेलिटेप से चारों तरफ से ढका हुआ लगा हुआ होता है, और ये अंदर में रहता है, पोशाक के अंदर में उनके शरीर के एक अंग भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो महफूज है, एकदम ढके हुए हैं. खुदा कहता है उसी तरह मैं भी तुझे अपने अनुग्रह में ढक के रख दूंगा. ना कोई बीमारी, ना महामारी, ना दुख, ना परेशानी तेरे करीब आ पाएगा. और आज खुदा 31 में कहता है, सो डू नॉट वरी saying what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear. क्या मत डर, क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसके बारे में मत सोच. आज खुदावंत आपको और हमें पुकार रहे हैं, कहते हैं नहीं डरना. लोग कहते हैं इसके दाम बढ़ गया, उसके दाम बढ़ गया, बढ़ जाने दो, फिर भी तो आदमी लोग खा रहे हैं, रुका किस लिए? और आज कहीं ना कहीं खुदावंत यही कहता है. Proverbs chapter 30 verses 5. Proverbs नीति वचन 30 के 5. Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. Hallelujah. हर एक कलाम खुदा की बेदाग है, फ्लॉलेस, इसमें कोई भूल नहीं है, कोई गलत नहीं है. और कलाम कहते हैं ये ढाल बन जाता है जो इन पे पनाह लेता है. आप अगर खुदा में पनाह लेता है तो वो आपका ढाल बन जाता है. हर लड़ाई के समय में हर वो वार को वो रोक देता है, क्योंकि उसमें ताकत होता है. खुदा कहता है वो मैं तेरे लिए बन जाऊंगा. और आज खुदा आपको और हमें पुकारा है. He wants to shield us. He wants to say, I am your shield. मैं ही तेरा ढाल हूं. सिर्फ तेरे विश्वास मुझ में होना चाहिए. तेरे विश्वास, that your trust shall be only in me. साधु पौलुस फिलिपियों के पत्र में कहता है 4:6 और 7 पढ़ते हैं. साधु पौलुस कहता है इस बारे में, Do not be anxious about anything. किसी चीज के बारे में इतनी ज्यादा बौखला मत जाइए. किसी चीज क्या होगा, कुछ नहीं होगा. वैक्सीन कब आएगा, क्या जरूरत है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है. जब आएगा तब आएगा, और जब आएगा आपको खरीदनी भी नहीं पड़ेगी, मुफ्त में आएगा. और खुदा कहते हैं डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग. आपको सोचना है कि आपको घर में बैठ के धन्यवाद करना है. जो लोग पढ़ लिख लिया साइंटिस्ट लोग को, उनको सर तपाने दीजिए, उनका पसीना गिरने दीजिए, दवाई बनाने वाले को बनाने दीजिए, मिनिस्टर को सोचने दीजिए. आप खुदा के उठा के धन्यवाद दीजिएगा, आपके घर तक पहुंच जाएगा. फिर आपको मालूम चलेगा खुदा ने इतने को इस्तेमाल किया सिर्फ तेरे लिए और तेरे लिए, मेरे लिए. सीना ठोक के कीजिए, मेरे लिए, for me he did it. सिर्फ मेरे लिए, आमीन, वो मेरे लिए किया. और खुदा की कलाम ये कहता है, but in every situation, हर परिस्थिति में, by prayer and petitions, with thanksgiving and present your request to God. हर परिस्थिति में धन्यवाद, वही तो करना निकल गए. हर परिस्थिति में आराधना, तेरी आराधना करो. हर परिस्थिति में तंग दरवाजे विच कोई लगता, जहां पेंडिंग में सब डर रहे हैं, हम तो गीत गा रहे हैं ताली मार मार के. भैया हम तो आनंद में हैं. और कलाम में देखिए
And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. और वो जो शांति है, मसीह की शांति, ये सब कुछ समझदारी के आगे चले जाता है। इंसान के सारे समझदारी के आगे निकल जाता है ये, और कहता है ये तेरे हृदय को सुरक्षित रखेगा और तेरे मन को मसीह में रखेगा। And your mind in Christ, ताकि आपके जहन सिर्फ मसीह, यीशु, यीशु। आपके जहन में कोई और शब्द होना नहीं चाहिए, आपके दिमाग में कोई और शब्द आना नहीं चाहिए। There should be no words. सिर्फ यीशु, only Jesus। सिर्फ आपको कहना है आपके जहन में, यीशु हा, God my salvation, मेरे प्रभु, मेरी यीशु, तू मेरे खुदा, तूने मेरे लिए जान दी, तेरे घाव से हम चंगाई पाए। इस महामारी के समय में हमारी किसी चीज की आज तक अभाव नहीं था, हमें हाथ फैलाने नहीं पड़े, कर्जा नहीं करने पड़े, क्योंकि कर्जे देने वाले लोग भी नहीं है। मगर आज हम सब महफूज हैं, क्योंकि तू हमारे साथ है। और खुदावंद यही कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। कलाम को देखिए, कलाम को देखिए। बट वी मस्ट नो दिस, कुछ चीज हमें जानना जरूरी है। इतनी अनजान मत बनो, आपको सिर्फ एक ही चीज को जानना है और उस वही चीज को सही तरीके से जानना है। इब्रानी के पत्र में 11:6, आपके विश्वास खुदा में होना जरूरी है। आपके विश्वास डगमगाए नहीं। मसीह ने शिष्य से कहा था, जब उनके कश्ती डगमगा रहा था, जब वो तूफानी भंवर में फंस चुका था और वो डूबने वाले थे, तो उन्होंने कहा तेरे विश्वास कहां? तूने इतनी चीज देख चुका, सुन चुका, और आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरे विश्वास कहां? और आज खुदा के कलाम वही कहते हैं कि तेरे विश्वास कहां? खुदा ये जानना चाहते कहां है। And he says, without faith it is impossible to please God। तो खुदा को खुश नहीं कर सकता। जो आदमी खुश नहीं होता वो एक साथ रहना नहीं चाहता। When people are not happy with each other, they part। जब दो इंसान एक साथ खुश नहीं रहता वो अलग हो जाते हैं। और अगर खुदा को खुश और प्रसन्न रखना है तो उनको विश्वास वाला रखिए। Because anyone who comes to him must believe that he exists। पहले तुमसे ये विश्वास करना है कि वो है। और मैं आपको कहता हूँ खुदा तो है, मगर आपको ये विश्वास करना है कि वो आपके साथ है, क्योंकि उनके वचन कहता मैं तेरे साथ हूँ। खुदा है वो दूसरी वाली बात है। Yeah, God, there is God in heaven। नहीं भाई और बहनों, खुदा ने ये भी कह चुका कि मैं समय के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। आपको ये विश्वास करना है कि आपके घर में, बल्कि अभी आपके पास बैठा हुआ है, अभी आपके पास बैठा हुआ है। That's what I'm saying। वो आपके पास बैठा हुआ है, आपको सिर्फ उसको धन्यवाद देना है। एहसास कर लीजिए कि वो आपके पास है। मैं तो आंखें बंद करूंगा तो मुझे एहसास होगा कि वो मेरे पास है। मेरे रोम रोम एहसास कर लेगा वो है। मेरे दिल बताएगा कि तू मेरे साथ है। तूने इस महामारी में मेरे साथ है, इतनी मुसीबत में थाम के रखा, और अभी भी हम जिंदा है क्योंकि तू है मेरे साथ। थोड़ा दुआ कीजिए, थोड़ा बोलिए। If you are holding a phone, speak to him। थोड़ा कुछ बोल दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं? गवाही दीजिए अगर आप विश्वास करते हैं। I believe, I believe। मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि तू मेरे घर में है। तू मेरे घर को संभाल के रखा, घर के हर एक व्यक्ति को संभाल के रखा।
मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Just come to tell you that this morning. Lord, we love. Yes. यह एहसास कितना अच्छा है, थोड़े समय के लिए यही बताने के लिए कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ मेरे खुदा।